हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका अपने ही चैनल में जिसका नाम है क्रिकेट एक्सपर्ट। तो अभी हम बात करने वाले हैं चेक सुपर सीरीज़ वीक 4 में होने वाले पहले T10 मैच की। यहां पर मैं आपको बता दूं चौथा वीक अब शुरू हो गया और यहां पर पहला जो मैच होने वाला है ब्रूनो रैप्टर्स और मुर्वाना सीसी के बीच में होने वाला है। ब्रूनो रैप्टर्स बहुत बढ़िया टीम है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं इनकी फर्स्ट प्लेइंग 11 और सेकंड प्लेइंग 11 में से ब्रूनो रैप्टर का स्क्वाड यहाँ पर अनाउंस किया गया है। मैरुआना सीसी बिल्कुल नया क्लब है, बिल्कुल ही मतलब भैया नया, सारे के सारे प्लेयर्स नए हैं। कोई स्टैट्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं पर भी। अगर आपको कोई और मतलब कहीं पर मिल रहे हैं स्टैट्स तो वो सारे अनऑफिशियल स्टैट्स हैं, क्योंकि जैसे मैं स्टैट्स लेकर आया हूँ ब्रूनो रैप्टर के, अगर कोई आपको वैसे स्टैट्स देता है मैरुआना सीसी के तो आप मान के चलिए कि वो ऑफिशियल स्टैट्स हैं और वो मतलब इन्हीं प्लेयर्स के स्टैट्स हैं। अगर कोई ऐसे दे रहा है कि भैया मैच 25 खेले हैं, रन उन्होंने इतने बनाए हैं, विकेट्स उन्होंने इतनी चटकाई हैं बस, तो वो सारे के सारे अनऑफिशियल स्टैट्स हैं। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो अनऑफिशियल स्टैट्स से लेकर कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि भैया इन प्लेयर्स के स्टैट्स ही नहीं मिले हैं। जब ये बना ही क्लब बिल्कुल बिल्कुल नया है तो स्टैट्स आपको मिल कहाँ से रहे हैं, और ऑफिशियल वेबसाइट पे भी इनके स्टैट्स नहीं है। तो इनके अनऑफिशियल स्टैट्स पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं सबके सब। यहाँ पर अगर मैं डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ ब्रूनो रैप्टर्स और मैरुआना सीसी के बीच में मैच होने वाला है। पहला मैच है टूर्नामेंट का, खेला जाएगा 4 जुलाई को और 1:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से हमें लाइव देखने को मिलेगा ब्रूनो क्रिकेट ग्राउंड ब्रूनो में मैच होने वाला है। पिच रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है भैया चेक सीरीज़ में अभी तक जितने ही मैचेज़ हुए हैं सब में जो है सिंथेटिक पिच यूज़ करी गई। तीसरे वीक में जो है हमारे पास जो थी दूसरी पिच थी, जो सॉइल की पिच थी। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस यही बोल रहे हैं सबके सब कि भैया जो मैंने पढ़ी हैं न्यूज़ेस की सिंथेटिक पिच ही यूज़ होगी। आगे पता नहीं अगर चेंज कर देते हैं और सॉइल पिच यूज़ कर देते हैं, पर वो यह पिच जो है अभी स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो बैटिंग फेवरेबल हमें लगने ही वाली है। और उस हिसाब से अगर मैं बताऊं तो भैया 80 से 90 रन हमारे पास लगते हुए यहाँ पर दिखेंगे। और चेक सीरीज़ में इतने रन ही बनते हुए हमने देखे हैं। स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग के मैचेस हुए थे वहाँ तो भैया 80 भी नहीं बने थे और बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद जो है रन्स बढ़ रहे हैं जैसे जैसे लीग जो है दूसरी जगह जा रही है। तो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि यहाँ पर भी जो है स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया हमें रन देखने को मिले। प्लेइंग 11 की बात करूं ब्रूनो रैप्टर्स की, वी मेहता हमें खेलते हुए दिख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो है जे हॉफमैन होंगे। फिर उसके बाद हमारे पास सी कडेरिया होंगे। फिर उसके बाद एम स्मार्ट होंगे। फिर उसके बाद एम अंसर होंगे, एस रोमी होंगे, एस नायडू होंगे, एस रॉय होंगे, एक आसिफ होंगे, एम दास होंगे और बी मदिवाल होंगे। ये हमारे पास प्लेइंग 11 रह सकती है। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ स्टैट्स की ब्रूनो रैप्टर्स की, ब्रूनो रैप्टर्स के आपको स्टैट्स मिलेंगे। और अगर आपको ऐसे कोई स्टैट्स दे रहा है मैरुआना सीसी के जैसे इतने डिटेल स्टैट्स, तो आप मान के चलिए कि भैया हाँ उसने कहीं से जाके ढूंढे हैं, क्योंकि और सारे के सारे स्टैट्स अनऑफिशियल हैं। वो स्टैट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे अगर आप ढूंढें भी। मैरुआना सीसी अगर आप सर्च भी मारो, गूगल पे जाओ और सर्च मारो, वहाँ पर भी आपको नहीं मिलेंगे। और एक चीज़ की गारंटी है, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भैया नहीं मिल रहे हैं। जिसने आपको दिए हैं उससे ये पूछ लो कि भैया कहाँ से लिए हैं उसने स्टैट्स। अगर वो आपको बताया था कि हाँ भैया मैंने यहाँ से लिए हैं, वैसे नहीं बताया क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि भैया कहाँ से स्टैट्स उसने लिए हैं। अब अगर वरुण मेहता की मैं बात करूँ तो 6 मैचेस में उन्होंने 67 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 26 का है, एवरेज जो है 11 की है। चौके छक्के आप देख सकते हैं भैया 5 चौके जो मारे हैं और 1 छक्का मारा। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको दिखाई देंगे विकेट कीपर ही हैं हमारे लिए। यहाँ पर प्योर विकेट कीपर हमें देखने को मिलेंगे। जैन हॉफमैन की अगर मैं बात करूँ 36 मैचेस में 30 इनिंग में 692 रन। फिर उसके बाद यहाँ पर हाईएस्ट स्कोर 68 का है, एवरेज 30 की है, 50 जो है यहाँ पर 2 करे हैं, चौके जो हैं 36 मारे हैं, छक्के जो हैं यहाँ पर 11 मारे हैं। डक की अगर मैं बात करूँ तो 4 बार जो है 0 पर आउट हुए हैं, 4.2 ओवर करवाए हैं और यहाँ पर 1 विकेट चटकाई है। 4.2 ओवर कब करवाए हैं? 2016 में उन्होंने 4.2 ओवर करवाए थे। अब अगर 2019 की मैं बात करूँ, 9 मैचेस में 7 इनिंग में 38 रन, हाईएस्ट स्कोर 19 का, 4 जो है 5 बार मारे हैं, चौके जो हैं 5 मारे हैं और यहाँ पर छक्का जो 1 मारा है और यहाँ पर उसमें 2 बार जो है ये डक पर आउट हुए हैं। जे हॉफमैन के अगर आप पूरे के पूरे करियर के स्टैट्स देखेंगे तो बहुत तगड़े स्टैट्स आपको दिखाई देंगे, पर 2019 के अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो भैया बिल्कुल नॉर्मल से ही बेकार प्लेयर आपको ये लगेगा। मोहम्मद अंसर की अगर मैं बात करूं तो इस प्लेयर की एक चीज़ मैं बता दूं,
इसने सेकंड प्लेइंग 11 के लिए भी मैच खेला है और वहाँ पर सेकंड प्लेइंग 11 के लिए इसने हाईएस्ट स्कोर करा था 2019 का 169 रन थे। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ पूरे के पूरे करियर स्टैट्स की 24 मैचेस में 22 इनिंग में 258 रन, हाईएस्ट स्कोर 25 का, एवरेज जो है 12 की, चौके जो हैं 24 मारे हैं, छक्के जो हैं 6 मारे हैं, डक जो है 4 बार डक पर आउट हुए हैं, 2 ओवर करे हैं, 15 रन खाए हैं और उसमें अगर मैं बात करूं तो 1 विकेट इन्हें छिटकाई है। और ये जो 2 ओवर करवाए थे वो कब करवाए थे भैया? 2019 में करवाए थे, 1 विकेट वहीं पर इन्हें छिटकाई थी और 14 मैचेस में 169 रन, हाईएस्ट स्कोर 25 का, एवरेज 13 की, चौके जो हैं यहाँ पर 16 मारे हैं, छक्के जो हैं यहाँ पर 3 मारे हैं इन्हें। मार्क स्मार्ट की अगर मैं बात करूं 11 मैचेस में इनिंग 10 हैं और उसमें रन्स की अगर मैं बात करूं तो 46 रन इन्हें बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 12, एवरेज जो है यहाँ पर 7.5 के करीब की है, चौके जो है यहाँ पर 3 मारे हैं और यहाँ पर आप देखिए डक पर 2 बार आउट हुए हैं और यहाँ पर 2019 में एक ही मैच खेला और वहाँ पर भी ये डक पर ही आउट हुए, बॉलिंग करवाते नहीं हैं। सुरेश कुमार नागराज की अगर मैं बात करूँ, ये प्लेयर हमारे लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। 37 मैचेस में 33 इनिंग में रन जो है इसने 312 बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 30 का है, एवरेज जो है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भैया 10 की है, चौकों की अगर मैं बात करूँ तो 14 हैं, डक की अगर मैं बात करूँ तो 3 है, ओवर्स की अगर मैं बात करूँ तो 81.5 ओवर करवाए हैं, विकेट की अगर मैं बात करूँ 25 विकेट इन्ना चटकाई, 5 जो है मैचेस में इन्ना जो है इकनॉमी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.66 की है, 5 मैचेस नहीं है। एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, 5 ओवर जो है ना मेड इन करवाए हैं अभी तक। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ 2019 में 11 मैचेस में 90 रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 25 का, एवरेज 11 की, यहाँ पर आप देखिए चौके जो हैं 3 मारे हैं, डक 1 बार हुए हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 11.3 ओवरों में ही 5 विकेट इन्होंने चटकाई हैं और यहाँ पर आप देखें भैया 8.5 की इनकी इकनॉमी है, इकनॉमी ज़्यादा है पर विकेट जो है इन्होंने चटकाई है, बहुत बढ़िया हमारे लिए प्लेयर होने वाले हैं। विवेक रैक्सल की अगर मैं बात करूं भैया, ये प्लेयर खेलता है अपनी सेकंड प्लेइंग 11 के लिए, इससे जो अनाउंस करा गया रैप्टर्स के अंदर करा गया है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं 3 मैचेस में 4 रन जो है 49 बनाए हैं, छक्के जो हैं यहाँ पर 1 भी नहीं मारा, चौकों की अगर मैं बात करूं 6 मारे हैं, डक जो है यहाँ पर 1 है। 2018 के सारे के स्टैट्स हैं, 2019 में इन्होंने मैच ही नहीं खेला है। सुरेश रामाराव की अगर मैं बात करूँ, ये भी प्लेयर भैया सेकेंड प्लेइंग 11 के लिए खेलता है, 4 मैचेज़ में जो है इन्होंने 3 इनिंग में 3 बार जो नॉट आउट हुआ है ये। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तीनों बार ये मतलब 3 इनिंग में खेला, तीनों बार नॉट आउट गया है। उसके बाद रन्स की अगर मैं बात करूँ 69 और उसके बाद हाईएस्ट स्कोर 46 का रहा है। फिर चौके जो हैं 5 हैं। यहाँ पर ओवर्स की अगर आप बात करोगे तो भैया 24.4 और विकेट्स की अगर आप बात करोगे 4 विकेट इन्होंने चटकाई और ये सारे के सारे स्टैट्स जो हैं 2019 से हैं। इससे पहले ना इस प्लेयर को खिलाया गया, 2020 में भी इसने कुछ नहीं खेला है। सुदीप रॉय ये भी सेकंड प्लेइंग 11 का प्लेयर है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ भैया 20 मैचेस में 18 इनिंग में जो है रन जिसने बनाया 178, हाईएस्ट स्कोर 39 का, एवरेज जो है 12.5 की है, चौके जो है इन्होंने 10 मारे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ डक जो है 1 बार करा है इन्होंने। यहाँ पर ओवर्स की अगर मैं बात करूँ 54.3 ओवर, मैचेस जो है मेड इन जो है 2 करे हैं ना। विकेट की अगर मैं बात करूं 14 और इकनॉमी की अगर आप बात करेंगे तो 7 के ऊपर की इकनॉमी है। 2019 में 1 मैच खेला और 2019 के 1 मैच में ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। अब अगर यहाँ पर मैं मार्चिस दियास की बात करूँ, 5 मैचेस में 1 इनिंग में 1 डक, मतलब 1 ही बार बैटिंग करने आया और उसमें भी आउट हो गए। और ओवर्स की अगर मैं बात करूं तो 6.3 में 2 विकेट इन्होंने चटकाई हैं। अब किस किस प्लेयर के स्टैट्स नहीं मिले हैं भैया इस रैप्टर्स की टीम में? हमारे पास चिराग का स्टैट नहीं है, अनमोल के नहीं है, अली का नहीं है, बी मदीवाल का नहीं है और अजिंक्य का नहीं है। ये 5 प्लेयर हैं जो भैया इनके स्टैट्स नहीं मिले। मैरुआना सीसी की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं आपको बता चुका हूं भैया इनके स्टैट्स आपको मिल ही नहीं सकते हैं। प्लेयर्स कहां से लेकर, मतलब दूसरे जो चैनल है वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं वो वही जाने, क्योंकि अनऑफिशियल स्टैट्स लेकर आने का कोई फ़ायदा नहीं है भैया। उनसे आपको कुछ नहीं पता लगने वाला अनऑफिशियल स्टैट्स से कि कौन सा प्लेयर कैसा है, कौन सा प्लेयर कैसा नहीं है। यहाँ पर जो मैंने न्यूज़ पढ़ी है उस हिसाब से जो है मैं प्लेइंग 11 लेकर आया हूँ कि हाँ ये प्लेयर खेल सकते हैं हमारे लिए। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, एक प्लेयर का स्टैट मिला फ्लेक्सिक का। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ 11 मैचेज़ में 4 इनिंग में 8 जो है ना रन बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर 3 का है, ओवर जो है 35 करे हैं। यहाँ पर 6 मेड इन डाले हैं उसमें। विकेट की अगर मैं बात करूं 14 विकेट इन्हें चटकाई और इकनॉमी की अगर आप बात करेंगे तो भैया 3.49 की इकनॉमी है इनकी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये जो प्लेयर है ब्रूनो के लिए खेलता है, ब्रूनो सीसी के लिए खेलता था बहुत पहले, पर अब उसने खेलना छोड़ दिया ब्रूनो सीसी के लिए और अब मैरुआना सीसी में ये आ गया है।
तो अब अगर यहाँ पर मैं मारवाना सीसी की बात करूँ, एस अब्दुल हमें खेलते हुए दिख सकते हैं, जे मटोका हमें खेलते हुए दिख सकते हैं, फिर उसके बाद जी ब्रह्मदासन हमें खेलते हुए दिख सकते हैं, एल मोहन, वी नगराज काटिल, फिर उसके बाद डी चंद्रुवन, फिर उसके बाद ओ शर्मा, एस अंबर, ए पॉल, जे सैमुअल और एस सिंह, ये हमारे पास प्लेइंग 11 रह सकती है। अब अगर यहाँ पर मैं स्क्वाड भी अगर आप देखेंगे तो भैया सेम स्क्वाड है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, आपको अगर मैं गलत स्टैट्स भी बताता हूँ तो वैसे उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसे जो सारे के सारे जो गलत स्टैट्स बता रहे हैं और आपको बोल रहे हैं कि हाँ भैया हमें ऑफिशियल स्टैट्स मिले हैं, तो वो ऑफिशियल स्टैट्स हैं ही नहीं। वो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि भैया अगर आपको ऐसे स्टैट्स मिलते हैं कहीं पर तो वो ऑफिशियल स्टैट्स हैं और सारे के सारे अनऑफिशियल स्टैट्स हैं। मुझे बता दो किस प्लेयर ने डक करा है, मुझे बता दो किस प्लेयर ने कितनी इनिंग्स खेली है, मुझे ये बता दो अगर कोई बॉलर है तो उसकी क्या इकनॉमी रही है, ये सारी डिटेल मुझे भैया दे दो तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ आपने जो ऑफिशियल स्टैट्स ढूंढे हैं। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। तो टीम की बात करने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर लें, और जिन भाइयों ने वीडियो लाइक नहीं करी है वो लाइक कर दें, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगे आपके लिए इस चैनल पर। आप देख सकते हो भैया दो ही टीम्स मैंने आज इस मैच में बनाई है। मैं ये दोनों की दोनों टीम ग्रैंड लीग के लिए लेकर जाने वाला हूँ। स्मॉल लीग के लिए कोई भी टीम नहीं है, क्योंकि भैया अगर दूसरी टीम के स्टैट्स ही नहीं है आपके पास तो आप स्मॉल लीग में प्लेयर्स रखोगे कौन कौन से, बिल्कुल रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। सेलेक्टेड बाय में अगर आप जाओगे तो अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ने लिया हुआ है, पता नहीं क्यों, मतलब वही है कि भैया आपको गलत स्टैट्स मिले हैं, उस हिसाब से आपने टीम्स लगा दी हैं और उसी हिसाब से जो है यहाँ पर ये जो इनकी सिलेक्शन है बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप अगर किसी और को भी फॉलो कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ एस अब्दुल्ला बढ़िया प्लेयर है और उनके स्टैट्स के हिसाब से है तो आप ले सकते हो। जे हॉफमैन हमारे लिए बढ़िया प्लेयर है, 2019 में ज़्यादा बढ़िया इसने करा नहीं, पर यहाँ पर पूरे के पूरे अभी तक बात करूँ तो 692 रन इसने बनाए हैं। 2 ओवर भी करवाए थे वो 2016 में इन्होंने ओवर करवाए थे। उसके बाद जो है वैसे विकेट कीपिंग ही करते हैं, तो यहाँ पर विकेट कीपिंग ही हमें करते हुए दिखेंगे। वी मेहता का भी ऑप्शन है, पता नहीं ये प्लेयर खेलता है, प्लेइंग 11 में आता है या नहीं आता है, वैसे आ भी सकता है क्योंकि हो सकता है अपनी टीम के लिए ओपन करे। अब अगर यहाँ पर बैटिंग ऑप्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ एम अंसर हमारे लिए बढ़िया प्लेयर रहेंगे। एम अंसर हमारे लिए ऑलराउंडर वैसे हैं, पर यहाँ पर हमारे पास बैटिंग ऑप्शन में है। वैसे जो इन्होंने ओवर भी करवाए हैं वो बहुत पहले करवाए थे, अभी 2019 में इन्होंने ओवर नहीं करवाए हैं। फिर उसके बाद सी करेडिया हमारे पास हैं, फिर उसके बाद जे मटाकॉट हमें खेलने को दिखेंगे। फिर उसके बाद एल मनमोहन हमारे पास होंगे। एम सम्राट के मैं आपको स्टैट्स बता ही चुका हूँ। एम सम्राट हमारे लिए भैया सही प्लेयर होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर दोबारा एक बार मैं आपको स्टैट्स दिखाऊँ एम सम्राट के। यहाँ पर आप देखें 11 मैचेस में 10 इनिंग में 46 रन बनाए हैं, तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिए एम सम्राट को। स्मॉल लीग में आप ट्राई मत करना, क्योंकि इसके मतलब 2019 में भी एक ही मैच खेला इसने और वहाँ पर भी ये डक पर आउट हुआ है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एस नागार्जुन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस प्लेयर को सिर्फ और सिर्फ 13% प्लेयर्स ने लिया है, पता नहीं क्यों, प्लेयर्स ही जाने भैया आपने 13% क्यों लिया है, क्योंकि मुझे तो लगा इनका एक वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है ये नागाराज। यहाँ पर आप देखिए नागाराज के स्टैट्स, 37 मैचेस में 312 रन बनाए हैं इस प्लेयर ने, 30 हाईएस्ट स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ओवर्स देखें आप भैया बहुत ज़्यादा करवाए हैं, 25 जो है इन्होंने विकेट चटकाई हैं। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 2019 में भी करीब 11.5 ओवरों में इन्होंने 5 विकेट चटकाई हैं। तो इस प्लेयर को क्यों नहीं पिक करा है, इतनी कम सिलेक्शन क्यों है? अगर टीम का बेस्ट प्लेयर हमारे पास है तो उस हिसाब से मुझे समझ नहीं आ रहा भैया क्यों। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ वीर एक्सल के वैसे स्टैट्स नहीं मिले हैं जहाँ तक मुझे याद है। वीर एक्सल के स्टैट्स मिले हैं, वही है सेकंड प्लेइंग 11 के लिए खेलता है ये प्लेयर। 3 मैचेस में 49 रन इन्होंने बनाए हैं और एक जो है डक इन्होंने करा है, तो आप इस प्लेयर को भी ट्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद एम पॉल और वाई सयानी हमारे पास हैं। अब अगर यहाँ पर मैं बात करूँ ऑलराउंडिंग सेक्शन की तो एस रामेव हमारे पास हैं, ये प्लेयर भी बहुत बढ़िया अपनी टीम के लिए। फिर उसके बाद वी कातिल हमारे पास है। फिर उसके बाद डी सेंदवुरा हमारे पास है। ओ शर्मा रहेंगे। एस नायडू का हमारे पास एक ऑप्शन रहेगा। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ एस रॉय, भैया एस रॉय की सिलेक्शन देखो आप 23% है, पता नहीं क्यों। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ पता नहीं क्यों इस बंदे की भी सिलेक्शन एस रॉय। अगर आप देखेंगे आपको मैं स्टैट्स दिखाऊँ एस रॉय के, एक तो 14 विकेट इस प्लेयर ने चटकाई हैं, ठीक है। ये सारे के सारे जो स्टैट्स हैं इसके 2019 के ही स्टैट्स हैं। तो यहाँ पर 2019 में आपने देखिए
54 ओवर इसने करवाए हैं, उसमें 14 विकेट्स इसने चटकाई हैं। इकनॉमी आप देख सकते हैं, रन्स आप देख सकते हैं 18 इनिंग में 178 की इनकी रन्स बनाए हैं और एवरेज जो है वो 12.5 की है। तो क्यों इन्हें ड्रॉप किया गया इतना ज़्यादा, वो तो भैया आप ही जानो, अगर आपने टीम में ड्रॉप करा है और वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप भैया ये प्लेयर बहुत तगड़ा रहने वाला है। अली कसिफ लिए हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एस अंबर होंगे, एम दियास होंगे। एम दियास के मैं आपको स्टैट्स बता चुका हूँ। बी मदीवाल के स्टैट्स नहीं मिले मुझे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ ए पॉल हैं। फिर उसके बाद इद्रुस हमारे पास रहेंगे। फिर उसके बाद ए नुपरन्ना हमारे पास हो सकते हैं। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ए धमधीरा, इसके भी स्टैट्स मुझे नहीं मिले हैं। तो वो सारे के सारे वैसे आपके पास अनऑफिशियल स्टैट्स हैं दूसरी टीम के। मेहरवाना सीसी के जो एक स्टैट मुझे मिला वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो अभी जो हम यहाँ पर टीम की बात कर लेते हैं। पहली टीम जे हॉफमैन, एस नागाराज, एम अंसर, जे मटकॉट, फिर उसके बाद एस रॉय, एस रामा रॉय, फिर उसके बाद वी नारेग, फिर उसके बाद ओ शर्मा एज अ कप्तान, एम दयास, फिर उसके बाद एक आसिफ और एस अंबर। ये सारी की सारी टीम, वैसे मैं दोनों टीम्स में आपको तो सजेस्ट करूंगा भैया ग्रैंड लीग में लेकर जाओ। और वैसे भी क्योंकि दूसरी टीम के अगर आपके पास ऑफिशियल स्टेट्स हैं ही नहीं तो आप स्मॉल लीग में टीम बनाओगे ही कैसे दोबारा। मैं आपको बोल रहा हूँ यही चीज़। ग्रैंड लीग में टीम जाने वाली है मेरी। दूसरी टीम की अगर मैं बात करूँ, दूसरे ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है डी संदारुमन एज अ कैप्टन रखे हैं। वाइस कप्तान जो है यहाँ पर जो मैंने रखे हैं सी खरेडिया रखे हैं। फिर उसके बाद जे हॉफमैन है, एम अंसर है, जी ब्रह्मान है, फिर उसके बाद एस सिंह है, एस रामियो है, ए कसिफ हैं, ए पॉल हैं और जे सैमुअल हैं। तो ये टीम हमारे लिए क्या रहेगी, ये टीम हमारे लिए ग्रैंड लीग फेवरेट रहेगी। ग्रैंड लीग में हमें बढ़िया परफॉर्म करती हुई दिखेगी। स्मॉल लीग की मैं आपके लिए टीम नहीं लेकर आया हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास सारे के सारे ऑफिशियल स्टैट्स होते तब हम स्मॉल लीग की टीम बहुत आराम से बना सकते थे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ और भी आती रहेंगी आपके लिए इस चैनल पर।